मित्तल की कैद से बचाकर अविनाश को लेकर घर आने वाली है वसुधा और उसके साथ में देव। आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में दोस्तों बहुत ही अच्छा और धमाकेदार ट्विस्ट आ गया, जहां पे मित्तल तो एक तरफ यहां पर अविनाश को अपने घर में पकड़ चुका है और वहां पर वो उसको मारने जा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर देव वसुधा को पता चल जाता है कि अविनाश को करिश्मा ने मित्तल के कैद में छोड़ दिया है। और अब वसुधा जो है वो कहती है देव से कि मुझे बचाने के लिए चलना पड़ेगा। अब देव कहता है तुम मत चलो मेरे साथ वसुधा, क्योंकि तुम्हारा जाना वहां पर खतरे से खाली नहीं है। लेकिन तभी वो कहती है नहीं देव सर, मैं जाऊंगी चाहे जो हो जाए, क्योंकि ये बात जो है ये है अविनाश सर की और मैं अविनाश को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ सकती हूँ। अब आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर देव और वसुधा जो है वेश बदल के पहुंचने वाले हैं अविनाश को बचाने के लिए, क्योंकि अविनाश जो है मित्तल के कैद में और जो मित्तल नाम का ये गुंडा दिखाया गया है जो कि नया विलन है वो काफ़ी खतरनाक दिखाया जा रहा है। बताया तो ये जा रहा है कि भाई वो यहाँ पर इतना खतरनाक है कि अविनाश को मार सकता है जान से, इसलिए उसको बचाने के लिए यहाँ पर देव और वसुधा दोनों के दोनों ही गए हैं। लेकिन अब इतनी आसानी से उसके यहाँ एंट्री मारना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भाई उसके यहाँ इतनी सारी सिक्योरिटी लगी है, इसलिए देव वसुधा यहाँ पर प्लम्बर बन के जाने वाले हैं और वो यहाँ पर पानी का टंकी सही करने के बहाने जाएंगे। और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचेंगे देखेंगे कि अविनाश को मारने ही जा रहा होता है वो। लेकिन तभी वो कहता है रुक जाओ, मैं तुम्हारी खातिरदारी कुछ अच्छे तरीके से करना चाहूँगा, तुम पर थोड़ी देर यहाँ पर पड़े रहो। अब यहाँ पर जैसे वो मित्तल वहाँ से निकलेगा वसुधा और देव यहाँ पर जल्दी से उसको प्लम्बर के कपड़े पहनाकर वहाँ से बचाकर लेकर घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन मित्तल अपनी सिक्योरिटी को उनके पीछे लगा देगा, लेकिन वो जैसे उनकी सिक्योरिटी उनका पीछा करती है इससे पहले वो अपने कपड़े फिर से बदल लेंगे और उनकी सिक्योरिटी प्लम्बर को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर वहाँ से अलग ही चली जाएगी। और देव और वसुधा अविनाश को लेकर यहाँ पर अपने कंधों का सहारा देते हुए घर लेकर आएंगे, जिसको देखकर शारिका और दिव्या के होश उड़ जाएंगे। वो पूछेंगी कि आखिरकार क्या हुआ इसको। तभी पता चलेगा कि भाई वसुधा कहेगी कि ये अविनाश जो है मित्तल के कैद में था और मित्तल आज तो अविनाश सर को यहाँ पर जान से मार दिया था। लेकिन तभी अविनाश कहता है नहीं जादूगर, जब तक तुम हो तब तक हम सबको कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अब आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर वसुधा जो है फिर से अपने परिवार को बचा रही है एक नई मुसीबत से। नई मुसीबत बन के आया है मित्तल, और हम जैसा कि हमने आपको बताया कि मित्तल जो है वो चंद्रिका का पुराना दुश्मन है, जिसकी यहाँ पर कहानी में एंट्री हुई है, वापसी हुई, वो जेल से छूट कर आया ऐसा आपको दिखाया जा सकता है। और वापस आने के बाद वो चंद्रिका सिंह चौहान के परिवार को बर्बाद करने की नई रणनीति अपनाएगा और साथ ही साथ वो चंद्रिका सिंह चौहान के परिवार के साथ करिश्मा की हाथ लगी यहाँ पर चौहान की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करेगा और चौहान खानदान को फिर से सड़क पे लाके खड़ा कर देगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार क्या करके वसुधा और देव ये प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी और अपनी जायदाद सारी वापस लेंगे उसके हाथ से, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है वसुधा और देव के लिए इतने बड़े आदमी से भिड़ना और उसके बाद उसके हाथ से अपनी प्रॉपर्टी अपनी जायदाद सारी छीनना। ये एक बड़ा और टफ यहाँ पर कंपटीशन होने वाला। वेल आप बताइए कि करिश्मा से ज़्यादा खतरनाक आपको मित्तल लग रहा है या फिर करिश्मा ही सबसे खतरनाक विलन है इस सीरियल की। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए, उनसे जुड़े हुए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल टीवी का पटाखा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।